हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर अकील मलिक साहब ने, जो MNA है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। और टॉप स्टोरी हमारी चल रही है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17 से 23 होगी या 20 होगी, और जो बिल इंट्रोड्यूस करवाए जा रहे हैं और ये प्राइवेट मेंबर्स के ज़रिए करवाए जा रहे हैं, लेकिन इसका सारा टारगेट जो है वो पाकिस्तान की आला अदलिया है। चल क्या रहा है, हो क्या रहा है? अकील साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। थैंक यू। ये बताइएगा, देखें 6 बिल हैं और उन सब में से जो एक तो यह कि अपील का हक देना चाह रहे हैं 184 के तहत, जो हमें इतलात आ रही हैं, उससे बड़ा बेंच बनाया जाएगा जिस बेंच ने फैसला दिया है। फिर तौहीन अदालत का कानून ख़त्म किया जा रहा है, जबकि आइन में वो मौजूद है 204 के तहत। फिर जो बाकी की 4 जो शिकें आप तब्दील करने जा रहे हैं, उसका ताल्लुक दोहरी शहरियत से है, और कि दोहरी शहरियत रखने वाले जजेस नहीं बन सकते, होंगे तो वो जजेस रह नहीं सकेंगे। तो इससे जो बातें हो रही हैं वो ये है कि टारगेटेड है आपका, ये सारी कानून साजी टारगेटेड है, ये बेहतरी के लिए नहीं है। दुरुस्त है बात? मैं सबसे पहले बसात एहतराम अफसार साहब, आपको ये ज़रूर बताऊंगा कि जो आपका रूल्स ऑफ बिज़नेस एंड प्रोसीजर है नेशनल असम्बली जिसको रेगुलेट करते हैं, उसमें वाज़े तौर पे मंगल का दिन प्राइवेट मेंबर बिल होता है, और प्राइवेट मेंबर ही के थ्रू वो तमाम तर चीज़ें होती हैं, वो जो उनकी सोच समझ के मुताबिक वो कानून में या आइन में लाना जी। सेनेट का भी मंगल ही होता है? सेनेट का क्योंकि मैं मेंबर नहीं हूं तो मुझे उसकी इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन नेशनल असम्बली के हवाले से मैं ये ज़रूर बता सकता हूं कि मंगल के दिन प्राइवेट मेंबर डे होता है, और प्राइवेट मेंबर बिल्स जो होते हैं वो उसी दिन ही आ सकते हैं। ठीक है। इस दिन ये सिचुएशन बनी कि नूर आलम साहब की कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स थी जिनका ताल्लुक JUIF से है, और एक हमारे मेंबर हैं दानियाल चौधरी साहब, वो गो के उनका ताल्लुक हुकूमती जमात से ज़रूर है, लेकिन हुकूमत का इस बिल से कोई लेना देना नहीं था, और ये उनका अपना लाया हुआ बिल था। अब जब उनके दानियाल चौधरी तो बगैर पूछे मेरा ख्याल है कि कुछ भी नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से जो प्राइवेट मेंबर बिल होते हैं वो ऑब्वियसली उनकी अपनी ही ड्राफ्ट शुदा चीज़ें होती हैं, और वो फिर लेजिस्लेटिव ब्रांच को दी जाती हैं, और नेशनल असम्बली उनका इतना इंटरेस्ट सिर्फ एक इशू पे, और मेरे ख्याल से उनकी जो आप उसकी एक्सप्लेनेशन देखें, स्टेटमेंट और ऑब्जेक्टिव भी उसका देखें, तो वाज़े तौर पे उन्होंने कहा कि 17 से 23 किए जाएं जजेस की तादाद, और इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस। तो उसमें उन्होंने बताया कि वो PTI की सेनेटर फौजिया अरशद हैं, उन्होंने भी एक बिल पेश किया इसी पे, और फिर आपका कोई कंसेंसस हुआ उनसे जो कायमा कमेटी में पास हुआ था कि 20 जजेस कर लेते हैं 23 के बजाय? मेरी नॉलेज में ये चीज़ नहीं है कि सेनेट की कायमा कमेटी में क्या वहाँ पे चीज़ें अनफोल्ड की या वहाँ पे जो प्रोसीडिंग्स हुई, लेकिन इसकी हद तक मैं ये ज़रूर बता सकता हूँ, एक तो ये टेकअप नहीं हुआ, और ये अगर हुआ भी तो दोबारा वो उसको मूव करेंगे और प्रॉपर प्रोसीजर जाएगा। दानियाल मूव करेंगे या हुकूमत? जी, दानियाल ही मूव करेंगे, क्योंकि प्राइवेट मेंबर है, और प्राइवेट मेंबर अगर उन्होंने किया मंगलवार दिन अगर सेशन आपकी पार्टी का क्या मौक़िफ़ है इस पे? देखिए, मैं बसीयत गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन लीगल अफेयर्स, और जो वजारत कानून के हवाले से मैं आपको ये बता सकता हूँ कि वजारत कानून का इसमें कोई अमल दखल नहीं था, ये एक प्राइवेट मेंबर बिल था, वजारत कानून को इसमें ऑन बोर्ड नहीं लिया गया था, और ये उन्होंने ख़ुद इंट्रोड्यूस करवाया, जो कि मैं समझता हूँ बजाते ख़ुद एक स्टूडेंट ऑफ लॉ होने के नाते मैं समझता हूँ कि इसमें ये अच्छी बात है। गो कि हुकूमत का जो मौक़िफ़ है वो ये है कि ये एक प्राइवेट मेंबर ने इंट्रोड्यूस कराया है, ये उनका काम था, और वो जाने उनके काम जाने, हुकूमत का इससे कोई। ठीक है, तो बाकी जो बिल हैं उस पर आपका क्या मौक़िफ़? ये तो आप अभी हुकूमत जजेस की तादाद बढ़ाने के मामले पे यकसू नहीं है, देखिए कह सकते हैं हुकूमत का इंट्रोड्यूस किया हुआ बिल नहीं है, ये एक प्राइवेट मेंबर का इंट्रोड्यूस किया हुआ। हुकूमत अभी इस पे फोकस नहीं कर रही, हुकूमत का इस पे फोकस। ठीक है, तो अब बाकी जो बिल हैं, बाकी बिल अगेन मैं अगर ये कहूँ कि एक अदना सा तालिब इल्म होने के नाते कानून का, और जो मैंने प्रैक्टिस में देखा बसीयत पार्लियामान भी, अगर हम दोहरी शहरियत नहीं रख सकते तो मेरे ख्याल से सिविल सर्वेंट्स और जजेस भी, उनके ऊपर भी यही कानून लागू होना चाहिए। पिछले कई सालों से इक़्तिदार में हैं जी, तो 2 साल तो इस हुकूमत को ही हो गए हैं, पहले क्यों ख्याल नहीं आया? बाबर सत्तार साहब की वजह से ख्याल क्यों आया? नहीं, उनके तो मेरे ख्याल से पासपोर्ट नहीं है गालिबन, जहाँ तक मेरी
नॉलेज है उनका कोई ग्रीन कार्ड है। नेशनल वो ज़रूर है, वो क्योंकि अमेरिका के जो इमिग्रेशन के कवानीन हैं उसमें वो नेशनल को कहा जाता है, सिटीज़न और नेशनल में उन्होंने जो तफरीक एक है ये बिल जो है वो नेशनल को भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। देखिए अब वो ये है कि सिटीजन्स की जहाँ पे बात है, अगर नेशनल्स की उसमें, क्योंकि मैंने तो उसको इतने करीब से नहीं देखा, नेशनलाइजेशन के प्रोसेस में है वो, ये कहना चाह रहे हैं आप? वो नहीं, वहाँ पे यूएस इमिग्रेशन लॉज के हवाले से वहाँ पे एक सिटीजनशिप होती है जिसमें यूएस पासपोर्ट होता है और आप एक यूएस नेशनल होते हैं। यूएस नेशनल आपके पास जब आप एलपीआर कार्ड होता है, लीगल परमानेंट रेजिडेंट कार्ड, जिसको आम ज़बान में आम फहम में ग्रीन कार्ड भी कहा जाता है, तो गालबन वो मैंने कुछ देखा, लेकिन उस हवाले से नहीं। आपके ये भी मैं गोशगुजार कर दूं कि आपके हाई कोर्ट के सिटिंग जजेस में भी कई दोहरी शरीयत रखते हैं। सिटिंग जजेस जी, कौन सी हाई कोर्ट? मैं इसमें कि ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन एक हाई कोर्ट के, एक से ज़्यादा हाई कोर्ट्स के? एक से ज़्यादा हाई कोर्ट्स के, दो से ज़्यादा हाई कोर्ट्स के? इतनी डिटेल मेरे पास नहीं है, लेकिन जो हमने प्रैक्टिस में देखा, जो देखा, क्योंकि हम वकील ही, वो सिटीजन हैं जी, वो सिटीजन, नेशनल नहीं, वो सिटीजन है, बाकायदा। अच्छा चलिए, ये तो आपने बड़ी खबर बताई है। तकरीबन कितने जजेस हैं वो? 2 3 4 5 6? मैं नंबर तो बता दें। पिन पॉइंट नहीं कर सकता, 2-4 हैं। 2 या 4? 2-4 हैं। अब इससे ज़्यादा मैं जो है इस पर कोई। अच्छा, उसमें और सुप्रीम कोर्ट के? देखिए सुप्रीम कोर्ट की मेरी नॉलेज में नहीं है, बिकॉज हम वकील ही एलिवेट होके जजेस बनते मुझे हैं। ये बताइएगा कि तो नेशनल जो है, कोई अमेरिकन नेशनल जैसे कि बाबर सत्तार साहब जी, उस ये बिल जो है उनको भी इजाज़त नहीं देगा जज बनने की? अगर इसमें नेशनल का लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने तो इसको माइन्यूटली नहीं देखा आपने, अगर इसको, क्योंकि ये प्राइवेट मेंबर बिल करके आते हैं आज नहीं, आप ये प्राइवेट मेंबर बिल है ना, तो ये हमारे, ये हमें कॉपी से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई। पार्ट तो है, पता तो चलेगा आप मेंबर। मैं यही कह रहा हूँ कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को भी ये कॉपीज डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई। ये उस दिन टेकअप होना था, अगर एडजर्न ना होता और अगर कोरम पॉइंट आउट ना किया जाता तो ये उस दिन टेकअप होता, फिर वो वहीं पे हमारी कॉपीज डिस्ट्रीब्यूट उसकी कर दी जाती। अच्छा चलिए, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, यस और नो में जवाब दे दें जी। जो फॉरेन नेशनल हैं जजेस, उनका किसी का ताल्लुक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से है? yes इस पे आई कैन नॉट से विद सर्टेनिटी। लाहौर हाई कोर्ट से है? शायद। पेशावर हाई कोर्ट से? उसका मैं सर्टेनिटी से नहीं। सिंध हाई कोर्ट? यस। ओके, चलें, बड़ी मेहरबानी, आपने इतनी खबर तो दी। अच्छा ये बताइएगा, तो जो बाकी जो हैं इसके अलावा जो आपने तौहीन अदालत का जो ख़त्म कर रहे हैं, इस पर क्या है मौक़िफ़ आपका? देखिए तौहीन अदालत का मेरा एक पर्सनल जो स्टांस है, मैं कहता हूँ कि तौहीन अदालत रहनी चाहिए, क्योंकि अदालती जो ऑर्डर्स हैं उस ऑब्वियसली, और अदालती अहकामात हैं उनकी ऑब्वियसली देखना चाहिए। अगर उनकी इम्प्लीमेंटेशन और बाकायदगी से अगर वो आइन और कानून के मुताबिक हैं तो उस हवाले से फिर उनकी इम्प्लीमेंटेशन भी होनी चाहिए। लेकिन ये मुझे नहीं पता कि ये इन्होंने क्यों कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को रिपील करने के लिए जो है मूव किया है। अगेन प्राइवेट मेंबर बिल है, उसमें मैं कह नहीं सकता क्योंकि हुकूमत का बिल अच्छा नहीं। आपने प्राइवेट मेंबर्स की वजह से बहुत सारी बातें आज हमसे नहीं की, लेट भी आए हैं, हमें कम टाइम दिया इसने पेनल्टी के तौर पे। आप ये बताएं कि शहबाज शरीफ साहब मौलाना फजल रहमान से मुलाकात कर रहे हैं इस वक्त, क्या है एजेंडे पे? पहले जरदारी साहब गए, अब शहबाज शरीफ साहब गए हैं, कोई आइनी तरमीम आ रही है? देखिए मैं ये नहीं कह सकता कि आइनी तरमीम आ रही है। आइनी तरमीम के लिए आपको 2/3 अक्सरियत चाहिए, उनके 7-8 मेंबर मिला के भी वो नंबर कम पड़ते हैं। ठीक है, फिर क्या इशू? और मैं समझता हूँ कि तमाम तर सियासी जमातों से आपको पूरी करनी पड़ेगी, तमाम तर सियासी जमातों से बात होनी चाहिए। एक चीज़ आपको ये ज़रूर बता देता हूँ कि मौलाना साहब का एक नेचुरल अलायंस हमारे साथ ही बनता है, पीटीआई के साथ नहीं बनता। नहीं, नेचुरल अलायंस तो बनता है, लेकिन उसमें कोई बलूचिस्तान में आप उन्हें वफाक में कुछ देंगे कि नहीं देंगे? कुछ ले दे तो होगा, कुछ ले दे तो होगा। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर गिल साहब हमसे बात करने का। कुछ ले दे क्या होगा, ये अभी बातचीत चल रही है, सामने आ जाएगा कुछ दिनों में।